अगर मैं आपसे साइन 0, 30, 45, 60, 90, 135, 150, 180, 270, 360 इनमें से कोई सी वैल्यू पूछ लूंगा तो आप एकदम से आंसर दे दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 18 की क्या वैल्यू होती है तो शायद आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसी बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को हम बेसिक मैनिपुलेशन से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उन्हीं में से आज के इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं कि कैसे साइन 18 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर का हमारा एम होने वाला है कि साइन 18 की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपको इसका कोई भी मेथड पता है, अल्टरनेटिव मेथड अगर आपको पता है तो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिए ताकि जो अदर लर्नर्स हैं उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा हो। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं, इसमें एक एंगल मान लेते हैं थीटा, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 18 डिग्री, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द थीटा एट 18, जिसके लिए साइन 18 की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा अगर मैंने 18 मान लिया, इफ आई विल मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड, कैन आई राइट इट लाइक 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री? डेफिनेटली। अब मैं 5 थीटा को ब्रेक डाउन कर देता हूं फर्दर दो एंगल्स में, जिसमें से एक एंगल होने वाला है 2 थीटा और जो दूसरा होने वाला है वो होने वाला है सिंपली 3 थीटा, और इनका जो सम होगा वो भी डेफिनेटली किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। क्या मैं यहां से यूं लिख सकता हूं कि जो 2 थीटा होगा वो डेफिनेटली है कि 90 माइनस 3 थीटा के बराबर होने वाला है। इफ आई विल टेक साइन ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ साइन की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मतलब ये दोनों एंगल थे, दोनों तरफ साइन ले लिया, तो साइन से आपके क्या हो जाएगा? एक बड़ा प्यारा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। और साइन 90 माइनस 3 थीटा किसके बराबर होता है? आपका कॉस 3 थीटा के बराबर होता है। अब cos 3 थीटा का भी आपको फॉर्मूला पता होता है। cos 3 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के बराबर। और ये किसके बराबर होता है? आपका सिंपली 2 sin थीटा इनटू cos थीटा के बराबर होता है। इफ आई विल ब्रिंग ऑल द टर्म्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, बट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग देन, देखते हैं। तो sin थीटा cos थीटा आपका हो जाएगा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, सिंपली हो जाएगा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इफ आई विल टेक cos थीटा एज अ कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, कैन आई राइट इट लाइक, कि कैसा हो जाएगा मेरे पास? 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या cos थीटा 0 के बराबर हो सकता है? आई नो थीटा इज 18, सो cos 18 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है cos 90 0 होता है, 0 से लेके 90 के बीच में, तो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। अब इसे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मेरे को cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है। इफ आई विल कन्वर्ट cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कैन आई राइट इट लाइक, कि ये कैसा हो जाएगा मेरे पे? 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 एंड इट कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो यहां से कैसा हो जाएगा आपका? ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा and plus 2 sin theta and it will be become minus 1 is equal to 0। अब sin theta में मेरे को क्वाड्रेटिक दिख गई। अब क्वाड्रेटिक दिख गई तो इसे सॉल्व कर लो। तो क्वाड्रेटिक का मतलब यहाँ पे जैसे x में क्वाड्रेटिक रहती थी तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए लिखते थे, यहाँ पे sin थीटा में क्वाड्रेटिक है तो sin थीटा इक्वल टू कुछ लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 4 माइनस 4 AC, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस AC, यानी कि ऐसा हो जाएगा आपका प्लस 4 AC अपॉन 2 इंटू ए। इफ आई विल टेक 4 एज अ कॉमन फ्रॉम दिस अंडर रूट, अगर मैं 4 यहां से आपका कॉमन लेता हूं तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं? माइनस 2 प्लस माइनस, अब जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो सिंपल बात है, बाहर तो 2 आएगा क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ रहा है, और पहली वाली टर्म बचेगी 1 और दूसरी वाली टर्म बचेगी 4, यानी 1 प्लस 4 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो आपका जो साइन थीटा है उसकी दो वैल्यूज आ रही है, सिंपली दो वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है? एक आ रही है माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 4, और जो दूसरी आ रही है वो आ रही है माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4। और मेरे को सिंपल पता है अगर थीटा 18 है तो ऑब्वियस ही बात है एंगल तो मेरा पॉजिटिव होना ही चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव आ गया तो इसे मैं रिजेक्ट कर दूंगा। और कौन से वाले को रखूंगा? सिर्फ इस वाले को रखूंगा, क्योंकि जो थीटा है मेरा वो 18 डिग्री है। तो कैन आई राइट इट लाइक कि जो मेरा साइन 18 डिग्री हो जाएगा उसको सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद में लेके आने वाला हूं कि कैसे हम साइन 6 डिग्री की वैल्यू, cot 7 1/2 की वैल्यू को निकालते हैं, और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। थैंक यू।